फजीलतुल शेख मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल रऊफ हाफिज़हुल्लाह वो आपसे मुखातिब होते हैं। तमाम भाइयों से गुजारिश है तशरीफ रखें, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हम आपसे मुखातिब होते हैं, तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल रऊफ हाफिज़हुल्लाह और उनके बाद क़ारीउल कुरान मेरी मुराद मोहतरम जनाब क़ारी अब्दुल सलाम अजीज़ी हाफिज़हुल्लाह वो आपके सामने तिलावत कुरान मजीद फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। अल्लाह ताला आज की इस मजलिस को हमारी बख्शिश का सबब बना दे और अल्लाह ताला हमारी इस्लाह कर दे। अभी यहाँ पे बात हुई नबीदुल हसन लखवी रहमतुल्लाह अलैह की। मैं और वो इतवार को इकट्ठे थे, जो उनकी जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम था वो मैंने और उन्होंने इकट्ठा किया। इस्लामाबाद में थे, मैं इतवार का दिन था, तो मुझे कहा गया कि आपने क़िराअत की मजलिस में आना है, तो क़ारी नवीद साहब वहां पर तशरीफ लाएंगे। जब मैं वहां पहुंचा तो क़ारी साहब पढ़ रहे थे वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अब्वाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा ख़ालिदीन। और इस मोहब्बत से वो कुरान पढ़ रहे थे, इस जज्बे से पढ़ रहे थे। मेरी जिंदगी में पहली दफा उनसे मुलाकात थी इस सुनने के हवाले से, तो वल्लाह दिल पे एक असर था। तो तिलावत करके ऐसे ही उठे और मुझे कहने लगे कि मैं चलता हूँ, आप अपनी तकरीर करें। और मुझे क्या मालूम था कि वो ऐसे चले कि चले ही गए। सुबह मैं लाहौर पहुंचा तो मोबाइल खोला तो पता लगा कि क़ारीउल मुक़री नवीद साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। वो कुरान सुनाने के लिए गए थे और अगले सफर में भी कराची कुरान ही के लिए जा रहे थे कि बस दुनिया में नहीं रहे। तो मुझे उनसे ज्यादा अपने बारे में फिक्र लगी कि हम लोगों से रोज कहते हैं न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी और न जाने कौन सी बात आखिरी होगी। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। शाम को मिलने वाले सुबह नहीं मिलते और सुबह को इकट्ठे होने वाले शाम होने से पहले जिंदगी का सूरज ढल जाता है। मलखा वाले में भी मुमकिन है घर ज्यादा हो, मगर जब मलखा वाले के लोग कब्रिस्तान में जाके कब्रें गिनेंगे तो कब्रों की तादाद ज्यादा है कि घरों की तादाद? कब्रें ज्यादा है, कब्रिस्तान फैल रहे हैं। अगर बस्तियां वसी हो रही हैं तो कब्रिस्तान के लोगों में भी इजाफा हो रहा है। तो मेरी अल्लाह के वास्ते गुजारिश है, आज की मजलिस की एक नसीहत है, कोई दिन कुरान पढ़े बगैर ना गुजारे। कोई दिन आपका ऐसा ना हो जिस दिन हमने कुरान ना पढ़ा हो। जिसको कुरान नहीं आता वो कुरान को सीखे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान का माहिर क़यामत के दिन मुकर्रब फरिश्तों के साथ होगा। जो अल्लाह के करीबी फरिश्ते हैं उनके साथ होगा, और जो अटक अटक के पढ़ता है, वो पढ़ना चाहता है, उससे पढ़ा नहीं जाता, उसे दोहरा अजर मिलेगा, एक अटकने का, एक पढ़ने का। तो इंशाअल्लाह मुश्किल भी है तो तब भी कुरान को सीखना है, इसको पढ़ना है, छुट्टी नहीं करनी। अभी हमारे कुर्राए किराम कुरान मजीद पढ़ रहे थे और बहुत सारे लोग थे जिनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुसलमानों, ये किसी तौर पे मुनासिब नहीं है हम दुनिया की जो तकरीर सुने हमें समझ आए, हम दुनिया की जो बात पढ़े हमें समझ आए, और जब अल्लाह के कुरान की बात आए तो हम बेसमझी से गुजार दें, ऐसे ना करें।
रमजान मुबारक में चंद दिन रह गए हैं, पता नहीं रमजान में चंद दिन रह गए कि मेरी जिंदगी के चंद दिन रह गए। अल्लाह के वास्ते आज नियत करें कि इस कुरान में समझ के कुरान को पढ़ेंगे, इस रमजान में कुरान को पूरा करेंगे। मुझे तकलीफ होती जब मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, अपनी बहनों बच्चों से ये कहता हूँ कि पूरा पूरा साल गुजर जाता है, साल के 365 दिन गुजरते हैं, 12 महीने गुजरते हैं, मगर पूरे 12 महीनों में एक दफा भी कुरान मुकम्मल अलहम से पढ़ के वन्नास तक। कितने लोग हैं जो कहते हैं कई साल हुए हमने कुरान पूरा नहीं पढ़ा, और कितने वो लोग हैं जो कुरान पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ना ही नहीं आता। कितने लोग ये जानते हैं कि मेरे बच्चे को दुनिया की डिग्रियां तो बहुत मिली मगर उसको कुरान नहीं आता। आए आज की रात में इन कुर्राए किराम की इस सबक से हम सीखें कि जिस तरह ये कुरान पढ़ते हैं अल्लाह ताला मेरे बच्चों को तौफीक अता फरमाए। जब रमजान में तरावी के लिए खड़े हो तो ये नियत करें, या अल्लाह जिस तरह ये बच्चा कुरान सुनाता है मेरी औलाद में भी किसी को हाफिज बना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वमा अलैना इल्लल बलाग।